साहब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर पे तो हमने बड़ा तफसीली पॉडकास्ट किया था, लेकिन धुरंधर 2 में भी उन्होंने वही कुछ किया जो पहले पाकिस्तान को फ्रेम करने की कोशिश की गई। धुरंधर मूवी को बहुत पसंद किया गया और अब आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। बॉलीवुड के पास अब जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस टाइम पर कर रहा है। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई ऐसी मूवी आती है जिसके अंदर दिखाते हैं कि इंडिया का कोई जासूस जो है वो पाकिस्तान में घुसता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। फिल्म के जरिए भारत ने तस्लीम कर लिया था, हम पहले भी कह चुके हैं कि भारत वाकई अपने एजेंट भेजता है। रॉ के जासूस पाकिस्तान में आते हैं। धुरंधर 1 में भी तस्लीम किया गया, धुरंधर पार्ट 2 में भी तस्लीम किया गया। आपको कैसी लगी धुरंधर? अच्छी है, कमर्शियल फिल्म है। हाँ, कमर्शियल फिल्म ये है कि आपको एंगेज करती है, आप एंजॉय करते हैं, आप एक्शन को एंजॉय करते हैं, आप कैरेक्टर्स को एंजॉय करते हैं। उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम बदल के जो धुरंधर मूवी है उसको प्रेस किया, उसको अप्रिशिएट किया और उसकी तारीफ की है किसने? विराट कोहली। आदित्य धर की बहुत तारीफ की जो इस फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग मूवी जो है वो बनाई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर पाकिस्तान में पिट्टन लोग क्यों कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। इतनी बड़ी कमाई की है, क्या कहेंगे धुरंधर 2 पे? जिस हिसाब से उसने कमाई की है ना, बिल्कुल गलत ही की है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाया ना, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है। आपकी क्या एज है आपकी? 16। यार आप 16 साल के वहाँ पे बता रहे 16। तशहीरी मुहिम है बीजेपी की, मोदी सरकार की। पार्ट 2 में पहले हिस्से की निस्बत कहीं ज्यादा लोगों को गुमराही दी गई है। धुरंधर 1 की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सियासी हकायक भी मसख किए गए, बेबुनियाद तरजीहात तौजीहात दी गई। भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मौके की तलाश में रहता है और कोई मौका जाने नहीं देता कि पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा न करे। जो मौजूदा हुक्मरान जमात है वहाँ पे वो अपना बयानिया फैलाने और इसको इलेक्शन कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और आदित्य धर जो हैं वो बहुत बड़े खुशामदी साबित हुए। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया ने ये 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें। वहाँ के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पे खुश होते हैं और ये कहते हैं कि हमारा असल लीडर वो है जो पाकिस्तान मुखालिफ है। सबसे बड़ी नाकामी थी जो उसको मुंह की खाना पड़ी इस हालिया जंग में, जो भारत ने पाकिस्तान पे एग्रेशन किया, उसका जवाब पाकिस्तान की अफवाज ने, बिलखुसूस हमारे सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो जवाब दिया, इनके पास कोई चारा नहीं था। तो वो तो सकाफती यलगार का इन्होंने जवाब उसका धुरंधर 2 बना के दे दिया। एक और सियासी बात, आपने पाकिस्तान के 4 मारूफ अफराद को, शख्सियात को रॉ का एजेंट कहा है। नहीं, धुरंधर 1 ने कहा ना, अब भी कहा है, अब भी तरीके से कहा है, अब भी कहा है। सुन ले बात, सुन ले। बताया कि दरअंदाजी करवाता है पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम के जरिए और मुख्तलिफ लोगों के जरिए। ये तो जैसे अजमल कसाब नहीं, पाकिस्तान के ISI पे इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, बिल्कुल साफ। वो सरप्राइज इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुश्मन आपको कुछ गंदे हकायक दिखाता है, आपसे मुताल्लिक आपको आईना दिखाता है, और मेरा ख्याल है इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया गया है। खासतौर पर जो लश्कर तैयबा वाला सीन है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। लाहौर में एक मस्जिद थी माल रोड के ऊपर, लाहौर में, उसका नाम है मस्जिद शोदा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ जुमे की नमाज पढ़ने जाता था और जब मैं बाहर निकलता था, मैं छोटा था उस वक्त, 12-13 साल मेरी उम्र थी। ये 90s 95 96 97 की बात होगी, मैं 12 13 साल का था। उस वक्त मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 उसको डिस्प्ले करते देखा। वो लोग लोगों से चंदा मांगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे। मैं दहशतगर्दी मानता हूँ उस वक्त, क्योंकि मासूम लोगों को मारना, हम ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान की आर्म फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि जिहाद है मेरे हिसाब से। नहीं है ना। धुरंधर 2 में मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो डी कंपनी, जो दाऊद इब्राहिम और फिर ISI पे हर मूवी में इल्जाम लगाना और अपनी गिरती हुई सियासी साख को बहाल करना, क्या ये भारत की मजबूरी? ओ भाई, कश्ती संभल नहीं सकती, संवर नहीं सकती मोदी सरकार की, भारतीय जनता जो बीजेपी है, हाँ, उसकी कश्ती संभल नहीं पाती पाकिस्तान को गाली दिए बगैर। ये पाकिस्तान को गाली देकर एक आखिरी सहारा, आखिरी बिला है और नाकाम होंगे, ये मैं और बताऊं। अभी नरेंद्र मोदी ये समझते हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट ये समझती है कि धुरंधर 2 बनाने के बाद
अब वो अपनी साख बहाल कर लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। ये मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि मैदान में जंग और होती है और मूवीज में जाहिर है सबको पता है, ये तो मूवी दिखाई है। वहाँ के बहुत से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो धुरंधर 2 को बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो उन्होंने कहा कहते हैं कि- भारतीय खजाना खाली कर दिया। हाँ, वो कहते हैं कि जो आदित्य धर है ये तो बहुत बड़ा खुशामदी साबित हुआ है। चौधरी असलम की बेवा मैडम नौरीन असलम, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, वो इस फिल्म में चौधरी असलम का नाम इस्तेमाल करने, चौधरी असलम के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा जो हकायक के मुनाफी है वो करने पर आलमी अदालत इंसाफ में जा रही हैं। ये तो पहले भी सुना था, धुरंधर 1 जो बनाई थी उसके बाद वो जा रही हैं। अब नहीं, रॉयल्टी भी मांगेगी, रॉयल्टी भी मांगेगी उसकी। वैसे उन्होंने मीडिया पे तो मुतालबा किया कि मतलब रॉयल्टी दी जाए। अब वो रॉयल्टी भी मांगेंगी, एक बात, दूसरा ये भी करेंगे, तीसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे खामिन जो थे शहीद वो एडमायरर थे इस एक्टर के। मैं खुद भी हूं, अच्छा वो खुद भी हैं, मैंने भी इसकी फिल्में देखी, मैं बड़ा पसंद करती हूं उसको। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अहम शख्सियात को बदनाम करने की कोशिश की गई, कहती हूं उसका मुझे बेहद दुख है। और मैं इस पर भारतीय चैनल्स पर एहतजाज कर रही हूं। नहीं तो पसंद नहीं करा कोई ऐसा बंदा जो कह रहा है कि भाई इस तरह की उस पे जो है वो फिल्म नहीं बननी चाहिए, वो भी इस मूवी की जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो डायरेक्शन है, उससे इनकार नहीं करेगा। वो कहेगा भाई बनाई बड़ी ज़बरदस्त है, भाई ये बनाई कैसे, ये नहीं समझ आई है। वो अलग बात है कि मुझे तो, बाकी तो आपको पता है इंडिया की मूवी है, इंडिया में बनी है, तो इंडिया के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, वो तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आप पाकिस्तान में बैठकर अगर ये कह रहे हैं कि लो जी ये तो विराट ने भी तारीफ कर दी, लो जी ये तो अनुष्का शर्मा ने भी धुरंधर की तारीफ कर दी, ये तो जानबूझ के ऐसा करें, मेरी तो ये समझ से बाहर बात है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे। एक ट्रेलर देख लिया ना, सिंदूर लग गया ना माथे पे, जो लगा है अभी सबके माथों पे सिंदूर लग गया ना, जितने भी हिंदुड़े हैं इनके माथे पे सिंदूर लग गया। तो वो सिंदूर लगने के बाद दैट्स व्हाट दे डू, अपनी खिफत मिटाना कह लीजिए, हिजड़ों की फौज बुलाई है। तो ये हिजड़ों की फौज जो है ये लड़ तो सकती नहीं है मर्दों से। अब ये क्या करते हैं फिर, ये जो है वो अपने पोपट राम हीरो को सो कॉल्ड, उनकी 4 कदम चला नहीं जाता, उनसे हैं भी बाबा आदम के ज़माने के, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, वो जो ये जो हैं इनके पास, उनको ये बेचारे से पैदल चला नहीं जाता, वो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सुपरमैन बना हुआ है वो। तो ये अली भाई एक दीवाने का ख्वाब है, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो हमारे ये सारे जितने बाजू हैं बहुत बहुत आजमाए हुए हैं, हमें पता है इनके अंदर क्या है, दिलों में तेल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म की कामयाबी पड़ोसियों की नींद कैसे उड़ा सकती है? धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर क्या आई सरहद पार तो जैसे मातम सा छा गया। फिल्म ने 1700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और वह पाकिस्तान में टीवी एंकर से लेकर सोशल मीडिया तक सबकी सुई एक ही बात पर अटकी है कि ये तो प्रोपोगेंडा है। यकीन मानिए जब तक बॉलीवुड में हीरो नाश्ता गाता रहता है इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही फिल्म में कड़वा सच और इनकी असली करतूतें दिखाई जाती है इनका विक्टिम कार्ड तुरंत बाहर आ जाता है। वहाँ के मीडिया में इस वक्त अजीब सी खलबली मची हुई है। कोई कह रहा है कि बीजेपी ने इलेक्शन के लिए यह फिल्म बनवाई है, तो कोई इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। हद तब हो गई जब वहाँ के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट ये दावा करने लगे कि भारत अपनी फिल्म के जरिए ये तस्लीम कर रहा है कि वो पाकिस्तान में अपने जासूस भेजता है। अब इन्हें कौन समझाएगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट और असली सर्जिकल स्टाइल में फर्क होता है। हालांकि असली वाला झटका तो ये आज तक भूल नहीं पाए हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि फिल्म को पूरी दुनिया पसंद कर रही है, यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे दिग्गज ने भी डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ की है। लेकिन पाकिस्तान में इस बात पर भी छाती पीटी जा रही है, भाई विराट ने तारीफ क्यों कर दी। अब भला कोहली इनसे पूछकर ट्वीट करेंगे क्या? बाकी कुछ लोग तो इतने गुस्से में है कि कह रहे हैं कि कराची जैसा शहर भारत 7 जन्मों में भी नहीं बना सकता। अब भाई कराची जैसे कौन बनना चाहता है जहाँ आए दिन लोग बुनियादी चीजों के लिए तरसते हैं। हैरानी की बात देखिए, एक तरफ से वो ये फिल्म को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग खुद कैमरे पर मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा के आतंकियों को मस्जिदों के बाहर खुलेआम घूमते देखा है। मतलब सच सामने है, लेकिन फिर भी शोर इसी बात का है कि भारत गलत दिखा रहा है। वहाँ की एक बेबा तो अब इंटरनेशनल कोर्ट जाने की धमकी दे रही है और साथ में रॉयल्टी भी मांग रही है, यानी नफरत भी पूरी और पैसा भी भारत का ही चाहिए। सच तो ये दोस्तों की धुरंधर 2 ने सिर्फ कमाई नहीं की बल्कि उन चेहरों को नकाब भी हटा दिया है जो सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते। जब तक आप आतंकवाद को पालेंगे दुनिया आपको आईना
दिखाती रहेंगी। अब देखना यह है कि लोग कब तक हकीकत से मुंह मोड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये रिएक्शन सिर्फ हार का गुस्सा है या फिर सच वाकई पच नहीं रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।